इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 0332025741। एक्टिंग जो थिएटर है, फिल्म है, इनके अलावा आपका कोई पेशा है, कोई जॉब करते हैं आप दोनों? मैं तो बिल्कुल ही बेरोजगार हूँ। ये तो फिलहाल हाल फिलहाल किया चला रहा है। मगर वैसे हम बेरोजगार हैं। नैश तो मना यार लेंगाट मान निशानी टूट पूछते कहता ही शुद्धगा मनी टक्कर ही शुद्धगा मनी कराटा ही शुद्धगा मनी लगात ही शुद्धगा मनी टूस नैश तो यार मना लेंगाट वल्ला। अच्छा मेरा, लेकिन आपको क्या है ऑप्शन देना पड़ेगा मेरे को। क्यों देना पड़ेगा? क्यों दो? लक्की कुर्बान बालक की ब्याह चाय वार आप वार गुजारो है ब्याह ना अल्लाह मन पत्तो बेचे करे ना। अस्सलाम वालेकुम। चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ मैं हूं अनीता जलील। हर इतवार को आप हमारे प्रोग्राम में एक नए टैलेंट, एक नए आर्टिस्ट से मुलाकात करते हैं। इसी तरह हमने अपने आज के प्रोग्राम में दावत दी है दो ऐसी शख्सियतों को जो मुझे नहीं लगता किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम है। उनसे मिलते हैं। अल्लाह बख्श हलीफ और एहसान दानिश, खुशामदीद करती सर आपको अपने प्रोग्राम में चाय टाइम विद अनीता जलील मैम। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी और हमारे देखने वाले, हमारी ऑडियंस भी यकीनन ये जानना चाहेगी कि आप इस फील्ड में कितने वक्त से हैं? तकरीबन 20 या 21 साल हो गए। 20-21 साल से सर आप एक ही टाइम है। आप दोनों ने साथ ज्वाइन की थी फील्ड? अच्छा, तो आप दोनों किस से इंस्पायर होके, कोई इंस्पिरेशन थी, किसी को पसंद करते थे इस फील्ड में आए या कोई लेके आया? नहीं, इसका तो पता नहीं। मैं अपना बताता हूँ कि मैंने जब सरफराज महमद को स्टेज पे परफॉर्म करते देखा तो उसी टाइम मैंने फैसला कर दिया कि मैं एक दिन इसके साथ ड्रामा करूँगा और एक्टिंग करूँगा। और उसी दिन से मेरा यही जज्बा है और यही हौसला बरकरार है। और मैंने तकरीबन बहुत सारे स्टेजों में सरफराज के साथ काम किया, 3-4 फिल्मों में काम किया। अच्छा सर, आप? मेरा यह है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं ना ड्रामे में काम करना चाहता था, ना फुटबॉल में, किसी चीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। लेकिन एक दोस्त ने मेरे को बताया कि यार आप तो कुछ तो करो या फुटबॉलर बन जाओ, कोई ऐसी चीज़ करो कि ताकि लोग आपको याद करें। तो मैंने बोला मैं क्या करूं? बोला फुटबॉल करो, देखो हम फुटबॉल कर रहे हैं, अगर हम मर भी जाएं तो कोई याद करेगा ये पहला फुटबॉलर था। लेकिन आप जब मरेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई नहीं मरा, ऐसे ही चले जाओगे आप। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं किसी ड्रामे की रेसल देखने गया, मोहसिन शफी। तो उधर उन लोगों ने मुझे एक शाट दिया, बोला आप ये किरदार कर सकते हैं कराची वाले का। मैंने बोला हाँ। मैंने जब उनका कराची वाला किरदार किया तो उन लोगों को अच्छा लगा, तो फिर मुझे ले गए स्टेज पे। मैंने वहाँ काम किया तो लोगों ने मुझे दाद दिया, बोला यार आप तो बहुत अच्छे काम करते हो। तो ऐसे मैं उन्हीं के साथ स्टेज पे काम करता था। तो बाद में मुझे सरफराज महमद ने बुलाया, बोला आ जाओ हमारे पास। उस वक्त तो कई जना अकेडमी नहीं था, सैयद ज़हूर शाह हाशमी हुआ जो उनका स्टेज था, वहाँ वो परफॉर्मेंस करते थे। तो मुझे वहाँ ले गए, अपने साथ कर लिया। तो उनका जो एक ड्रामा था सीर नकना, उसमें मैंने काम किया तो मुझे अवार्ड दिया उन लोगों ने, बोला आप अच्छे काम करते हो। तो इसी से मेरा शौक़ बढ़ गया। तो मैं फिर आपको इसी चीज़ से मोटिवेशन मिली, आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत। तो आप लोगों की जोड़ी जो है आजकल काफ़ी मशहूर है। तो आप लोगों ने इस अभी जो आप साथ काम कर रहे हैं, इससे पहले जो पहला काम था आप दोनों का साथ में, वो कौन सा था? हाँ, तो मेरा ज़िंदगी का पहला ही स्टेज था जब मैंने स्टार्ट लिया था 99 में। तो जब स्टेज पे हम काम करने गए और स्टेज बनाया, वहाँ मैंने एहसान को देखा पहली बार। वहाँ मैंने देखा एहसान को, वहीं एक ही रात में हम दोनों की दोस्ती हो गई। उसके बाद हमको पता चला हम रिश्तेदार भी हैं। अच्छा बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने पहले थिएटर में साथ काम किया, तो फिल्म में आने से पहले आप दोनों ने पहले थिएटर किया? हाँ, हमने बहुत सारे थिएटर किया, तकरीबन 10-11 साल खाली स्टेज किया हमने। अच्छा, स्टार्टिंग में सिर्फ थिएटर किया, बाद में फिल्मों में आए? बाद में फिल्म। तो आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मेरा सालों शो कराची। सालों। और आपकी?
मेरे तो खाका वही बहुत से फिल्म बने थे, लेकिन एक जो पूरा कहानी था वो कारवान था, उसमें मैंने काम किया। तो आपने अभी तक काफ़ी फिल्में की होंगी आप दोनों ने, तो आपकी सबसे फेवरेट फिल्म जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस को बहुत अच्छी लगी होगी या आपको वो दिल से बहुत अच्छी लगती है, जो आप बार बार देखो आपको बहुत पसंद आएगी, या उसके बहुत ज़्यादा मेमोरीज जुड़ी हैं, बहुत सारी यादें हैं उसकी शूटिंग से, वो कौन सी फिल्म है? वैसे तो जो याद हैं वो सारे कामों में है, और हमारे बेस्ट यादें होते हैं सारे जितने भी मैंने काम किया। तो मेरा बेस्ट फिल्म है बलूचिस्तान होटल, जो मुझे पसंद है, क्योंकि उसी फिल्म से ही हमारे बलूचिस्तान में, हमारे बलूचों में हम लोग पहचाने गए हैं उसी फिल्म से। और आपकी कोई बलूचिस्तान होटल, और आप दोनों साथ भी काम कर रहे थे इसमें। अच्छा, ऐसा होता है बहुत वक्त के लोग जो अपने फेवरेट आर्टिस्ट बना लेते हैं, अपने फेवरेट एक्टर्स बना लेते हैं, उनकी एक्टिंग करने लगते हैं, उनके फेवरेट डायलॉग्स बोलने लगते हैं आम जिंदगियों में भी। तो आपके और आपके जो डायलॉग्स हैं, कौन सा आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा बहुत मशहूर है, वो अब तक चल रहा है और वो इंशाल्लाह आगे भी चलेगा, ऐसा कोई डायलॉग आपकी फिल्म का? हाँ है, बलूचिस्तान होटल का है, नैश तो मना लेंगाट मैं सनी टूट पूछते कहता हूँ, शतगमनी टक्कर शतगमनी कराटा। हाँ, ये मेरा भी फेवरेट है। और आपको किसी फिल्म का? मेरा भी इसी फिल्म का जो डायलॉग है, बच्चे बच्चे के जुबान पे लक्की कुर्बान वाला की। ये तो मुझे लगता है कि हमारे बाद भी ये डायलॉग्स लोगों के फेवरेट ही रहेंगे। अच्छा, आपने जो बताया आपका जो फेवरेट डायलॉग है बलूचिस्तान होटल से, और आपका भी उसी फिल्म का डायलॉग है, क्या आप उसको रियल अपने उसी एक्सेंट में बोल सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जिस तरह आपने फिल्म में बोला था? बोल सकते हैं, मगर अभी उस तरह हो नहीं, थोड़ा वही ले जा। नैश तो मना यार लेंगाट मा निशानी टूट पूछते कहता ई शुद्धगा मनी टक्कर, ही शुद्धगा मनी कराटा, ही शुद्धगा मनी लगात, ही शुद्धगा मनी टूस, नैश तो यार मना लेंगाट वल्ला। अच्छा मेरा, लेकिन आपको क्या है, ऑप्शन देना पड़ेगा मेरे को। क्यों देना पड़ेगा? क्यों दूं? लक्की कुर्बान बालक की ब्याह चाय वार आप वार पजारो है ब्याह ना, अल्लाह मन पत्तों पे चक्कर ना। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। लेकिन एक और मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मासी दिलियान का मैं डायलॉग उसी लहजे में सुनना चाहती हूँ जो आपका फेवरेट हो। ठीक है, कया ये तो ये चीज ये तो गल्ले मन्नी बेचा तेरा चूका ना। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि थिएटर्स और फिल्मों में दिखाई जाती है, मोस्टली दिखाई जाती है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में तो अक्सर हर फिल्म का और मोस्टली हर थिएटर का कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो जो है इश्यूज़ पे बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर आपने कोई थिएटर या कोई फिल्म की है तो उसका मतलब कोई इशू, किसी इशू पे बात की है आपने, तो वो कौन से इशू पे बात किया है? हमारा अभी हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुआ है बलूचाबाद, जिसमें आप भी काम कर रही हैं। तो ये तो आपको पता है किस इश्यू पर है, औरत हो के ऐप है ना, हकूक पे है। हाँ, वैसे हर फिल्म में एक मैसेज होता है। आपने जो अपनी लास्ट फिल्म में काम किया वो किस मैसेज पे थी सर? लास्ट पे वो यही औरतों के हकूक पे था। औरतों के हकूक, मतलब वही सेम सेम फिल्म थी। अच्छा, तो आप एक्टिंग, जो थिएटर है, फिल्म है, इनके अलावा आपका कोई पेशा है, कोई जॉब करते हैं आप दोनों? मैं तो बिल्कुल ही बेरोजगार हूँ। ये तो फिलहाल हाल ठिया चला रहा है। मगर वैसे हम बेरोजगार हैं। अच्छा, आपकी कोई जॉब नहीं है और आप अभी जन्नत बाज़ार में जो लोकल बाज़ार है यहाँ का, वो बच्चों के कपड़े बेचते हैं, तो इससे आपका घर चल जाता है? वही चला रहे हैं, 200-300 रुपये मिलते हैं, कभी 400 मिलते हैं, गुजारा कर रहे हैं। तो आप जो थिएटर्स अपनी एकेडमी की तरफ से करते थे स्टार्टिंग में, उसकी कोई अर्निंग नहीं होती थी, या कहीं जाके थिएटर कर रहे हैं तो वो आपको कुछ पे करते हो? हाँ, जो थिएटर हमें कोई इदारे की तरफ से मिल जाए तो उसकी हम पेमेंट बोलते हैं उसको कि हमारा पेमेंट इतना है, आप दे सकते हैं। नहीं, मगर देते हैं और फिर भी इतना नहीं दे सकते हैं जो, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत होते हैं स्टेज पे ना, सबको नहीं मिल सकता होगा। तो आपको क्या लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट है इस फील्ड को, बलूचों की, खासकर जो बलूच फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट मिल रही है?
गवर्नमेंट की सपोर्ट होती तो हम कब का कहाँ पहुँचते। क्योंकि बीच में मैंने ये भी सुना था कि जो आर्टिस्ट हैं उनको जॉब्स दी जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएंगी, तो उस पर कोई रद्द अमल कुछ हुआ? नहीं, हमने नौकरी के लिए जब अप्लाई किया और नौकरियां ही गायब हो गए, पता नहीं हैं कि नहीं। जितनी दफ़ा हमको बस उन लोगों ने दिलासा दिया कि इस बार आप लोग नौकरी में आप लोगों को ले मिलेगा, जॉब आपको मिलेगा, मगर जब हमने पूछा तो नौकरियां बहाल ही नहीं हुआ है। तो अभी हम ऐसे हैं कि बिल्कुल मायूस हैं कि हम जाएं किसी नौकरी के लिए अप्लाई करें। हाँ, 1 साल 2 साल के बाद तो हमारा उम्र का तकाज़ा ही ख़त्म होगा, तो फिर कैसे होगा। ये है, वैसे ये कहा जाता है कि लोगों को हंसाना जो है बहुत मुश्किल काम है, तो आप लोगों को हंसाते हैं, तो इससे सिर्फ घर तो नहीं चल सकता। तो आप ये जो आने वाली जनरेशन है जो आपको देख के इंस्पायर हो रही है कि भाई मैं कल बड़ा हो के अल्लाह बख्श खलीफ बनूंगा या बड़ा हो के मैं एहसान दानिश जैसी एक्टिंग करूंगा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज ये है कि वो पहले पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, और बाद में वैसे इस फील्ड को ज़रूरत तो है। हमको ये भी मालूम है कि इस फील्ड में कोई मुआवजा या कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ, मगर फिर भी अपने ज़ुबान के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि इस कुछ ऐसे शोबे हैं जहाँ काम करने के लिए और ज़ुबान का बहुत ही ज़ुबान को सपोर्ट मिलेगा आगे बढ़ना, ताकि दुनिया आपको जाने आप कौन है, आप किस ज़ुबान से आपका ताल्लुक़ है, आपकी ज़ुबान का कोई इंडस्ट्री है, कोई और शोबा है। जब आप काम करेंगे तो आपकी ज़ुबान में ये बलूची का जो ड्रामा है स्टेज, वैसे तो हमारे यहाँ ग्वादर का ये रवायत है स्टेज ड्रामा, 1950 से पता नहीं कितने अरसे से हो रहा है यहाँ। अभी इसी रवायत को हमने बरकरार रखा, चाहे हम बेरोज़गारी क्यों ना हो, मगर इस रवायत को अगर हम नहीं करेंगे और हमारे पीछे कौन आके तो बाकियों को मोटिवेशन नहीं मिलेगी। आप अपने ज़बान से मोहब्बत रखते हैं, इसलिए इस फील्ड में अब तक हैं। अल्लाह बख्श खलीफ और एहसान दानिश से गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 0332025741। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में हफ्तावार इनामात का सिलसिला शुरू हो गया है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर इनामात जीतने वाले खुशनसीब अफराद में शामिल हैं जीवनी से सईद मोहम्मद मोबाइल फ़ोन, ग्वादर से मोहम्मद उमर जूसर मशीन, मोहम्मद रफ़ीक को इस्त्री और कंबर को हेलमेट जीतने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में इनामात का सिलसिला जारी है। हमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर, एटलस जाने इंजन को बेहतर। एटलस हमीद ऑयल पॉइंट नज़द अल शिफा अस्पताल ग्वादर। फ़ोन नंबर 032186230027, 0333299677। वेलकम बैक। चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ हम बात कर रहे हैं अल्लाह बख्श खलीफ और एहसान दानिश के साथ। अच्छा, एक और चीज़ जो रिसेंटली काफ़ी पिछले 1-2 साल से मैं देख रही हूँ कि इस फील्ड में फ़ीमेल्स भी आ चुकी हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्या फ़ीमेल्स को आगे ज्वाइन करना चाहिए? अगर फ़ीमेल्स आती हैं तो प्रॉपर क्लासेस या एकेडमीज़ जो हैं उनको वो ज्वाइन करनी चाहिए? क्या आप फ़ीमेल्स को इस फील्ड में कैसे देखते हैं? ये तो सारी बात है, हमारी ख्वाहिश है कि फ़ीमेल आएँ, और जैसे कि आप आई हैं, आप आएँ तो पता है हमको ऐसा खुशी हुआ कि आप आएँ तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई आएगा, और वो आया भी। तो
अभी बीच में ये जो कोरोना वायरस आया ना, ये नहीं आता तो हम और ज़्यादा काम कर देते, क्योंकि और females आने और के भी इम्कान फीमेल थे। आते थे और बिल्कुल और वैसे इस फील्ड को चाहिए, फीमेल्स की जरूरत है, फीमेल की ज़रूरत है। क्योंकि स्टार्टिंग वैसे- फिल्म्स में तो वो जो मेल ही फीमेल्स के कैरेक्टर हाँ, किया करते थे। एक घर बगैर औरत से नहीं चलती, नहीं तो चलता। इस फील्ड को भी ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ किस्से बयान करते हैं, जी। स्टोरी का बयान करते हैं, तो घरेलू किस्सों में मसले घरेलू दिखाते मसले, हैं, हाँ बड़े मसले दिखाते हैं। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ये है कि फीमेल्स को हमारे माशरे में नॉर्मली ये देखा जाता है कि इस फील्ड में जाने का इतनी इजाज़त नहीं मिलती है। कहा जाता है कि ये मर्दों के लिए, औरतें जो इस फील्ड में काम करती हैं उन्हें इतना मोटिवेशन, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो उनको अगर आपको ये मौका मिले कि आप उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें, उन्हें मनाएं कि इस फील्ड में हमें ज़रूरत है फ़ीमेल की, और जिनको शौक़ है उनको आना चाहिए, तो उनको कैसे आप बयान करेंगे? और जब मैं सोचता हूँ कि यार फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, वो कैसे आएंगे, क्योंकि वो हमें देखते हैं कि हम आए इस फील्ड में, हम 21 साल से हम काम कर रहे हैं और हमें क्या दिया इस फील्ड ने, मगर हम जानते हैं हमें क्या दिया है इस फील्ड ने। इस फील्ड ने हमें लोगों के जो हमारे लिए नेक दुआएं करते हैं ये दिए हैं, दाद दिए हैं, हौसले दिए हैं। कोई बलोच हमसे या कोई जानने वाला हमें देखकर खुश होता है, तो ये सारे हमारे लिए दाद और अवार्ड हैं। मगर एक और भी चीज़ होता है, वो होता है पैसा, क्योंकि इस दौर में हर किसी का ज़रूरत है। जब लड़कियां या फीमेल हमें देखते हैं कि इन लोगों को इतने अरसे से कुछ नहीं मिला, हम क्यों अपना वक्त ज़ाया करें, क्योंकि यहाँ हर कोई कुछ करना चाहता है कुछ पाने के लिए। अभी वैसे शोहरत पाना इतना आसान हो गया, और सोशल YouTube, मीडिया के दौर में हर कोई घर बैठ के भी अपना शोहरत वीडियो बनाकर कुछ भी व्यूज आ ही जाते हैं किसी न किसी तरह। बिल्कुल। अभी मगर उसको एक और चीज़ चाहिए, घर चलाना है, और अपना जो एक्ट कर रहा है या कोई फिल्म कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। मेरा तो सोच ही यही है कि अगर फीमेल आएँ तो उन्हें पैसा मिलना चाहिए। और ये सवाल मुझसे भी हुआ है और यकीनन आप लोगों से भी होता होगा कि आप लोग कितना कमा लेते हैं। अगर एक फ़िल्म होती है, जैसे अभी कोई फ़ीचर फिल्म बलूच आबाद जो आई थी, उससे पहले भी काफ़ी फ़ीचर फिल्म है, तो शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म में जो एक्टर्स काम करते हैं तो उनसे अक्सर ये पूछा जाता है कि आपको कितनी पेमेंट मिली है, आपने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या वाकई पेमेंट मिलती है या उनको और उधार हो जाता है फिल्म बनाने में? और ऐसे हम कभी कभार जो लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि आप लोगों ने ये फिल्म किया हुआ है बलूच आबाद, यहाँ कितने मिले आपको? अगर हम बोले कुछ नहीं मिला, क्या फ़ायदा, एग्जैक्टली। वक्त ज़ाया कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो हम चाहते हैं कि वो ऐसा ना कहें, तो हमको मिला है। एग्जैक्टली सेम हमको मिला है। ये कहना पड़ता है। हाँ, ताकि ये नहीं कहे कि आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमको पता है हम अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं। बाकी हर किसी को लग रहा है कि हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उसकी गलत फहमी है। बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये कि जब अब एक बहुत बड़ी फिल्म बन जाती है, इतने सारे आर्टिस्ट, और ये है कि एक बलोचाबाद होटल की बात, ये बलोचिस्तान होटल की बात, बलोचाबाद दूसरी फिल्म है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट ने, बलूची आर्टिस्ट ने काम किया है। अल्लाबख्श शरीफ है, एहसान दानिश है, सरफराज है, और बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट हैं। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एहसास है हमारे आर्टिस्टों के लिए कि वो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अभी जो कोरोना का जो हिसाब किताब हुआ है और बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं इस सब चीज़ों से, तो इस दौरान आपने यूट्यूब चैनल चलाया था, उस पर आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? वैसे कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो हमारे पास 3-4 प्रोग्राम भी थे, मगर कोरोना वायरस की वजह से ख़त्म हुआ। वैसे ऐसे हालात थे, सारे परेशान थे, सब हम भी परेशान थे। ये तो सारे काम काज, सारे दुकान बिल्कुल बंद, स्टॉप हो गया। तो हम डेली बैठते हैं एकेडमी में, तो मैंने सोचा यार क्या करना चाहिए, अभी सारे परेशान हैं, सारे इनको हंसाना चाहिए। तो एहसान के साथ डेली मैंने यही बात किया। तो एहसान ने कहा कि मेरे पास एक आइटम है, उसको मैं करना चाहता हूँ। मतलब आइटम है, आइटम तो आप एक ही बार कह देंगे ख़त्म,
मगर उसको हम जारी रखेंगे एक क्योंकि सूरत में। काम स्टार्ट करना आसान है, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, जब इसको हम स्टार्ट करेंगे मुझे यकीन है लोगों को पसंद होगा। तो एहसान ने कहा मैं रेडी हूँ, मैंने उससे कहा तो आपको औरत बननी है, बोला ठीक है मैं तैयार हूँ। तो ये तैयार हो गया। तो हमने जो पहला एपिसोड बनाया फर्स्ट, तो लोगों ने यही कहा। जब एडिट किया, तो जब मैंने एडिट किया एहसान को देखा, एहसान बोला यार ये तो मशहूर होगा। फिर हम इस किरदार को ख़त्म नहीं करने देंगे हमें, और वाकई में ऐसा हुआ कि लोगों ने इस किरदार को ख़त्म करने नहीं दिया। वैसे मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं हर एपिसोड में अलग अलग किरदार, हाँ मैं बोलो स्टार्टिंग अल्लाह बख्श ने अकेले व्लॉगिंग में शुरुआत की थी, लेकिन अब ये जो कोरोना का इशू था, इसमें इन्होंने अपना एक साथीदार ढूंढ लिया यूट्यूब के लिए, तो हम उनसे भी यकीनन बात करना चाहेंगे। एहसान, आपने ये आइडिया कैसे आया? मासी दिलियान आपके शो का नाम है, AB अलीफ चैनल पे जो अपलोड होता है, ये इसका मासी दिलियान का आइडिया कहाँ से आया? ये आप कोई कैरेक्टर है रियल लाइफ में जिसको आप देखते हैं, इससे इंस्पायर होके कि यार ऐसी एक रियलिटी में एक औरत है और वो ऐसी ही है, आपने उस पर फोकस किया या आपने एक ख्याली एक कैरेक्टर बनाया? नहीं, मैं अक्सर आइटम बनाता हूँ ना, लतीफ़े कोशिश करता हूँ लतीफ़े बना दूँ। किताबों में लेके बलोची में बनाता हूँ या कोई सिस्टम से बनाता हूँ। तो मुझे खैरजान खैरुल ने बताया कि एक आइटम ऐसा बनाओ लतीफ़ा कि औरतों का जो ग्रुप होता है, जो मर्दों का जैसे ग्रुप होता है व्हाट्सएप ग्रुप, तो औरतों का भी ग्रुप होना चाहिए। हमें तो मालूम नहीं औरतों का ग्रुप है नहीं, लेकिन आप बना के दिखाओ कि औरतें अपने ग्रुप में कैसे बात करते हैं, और जो पैसे वाले वो कैसे बात करते हैं, जो गरीब है वो ग्रुप में कैसे बात करते हैं। 3-4 सिस्टम से बनाओ। तो मैं यही कोशिश कर रहा था। मैंने एक दिन इसको सुनाया, मैंने बोला मैं औरतों का यार ग्रुप बनाना चाहता हूँ, उसमें औरत क्या बात करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा। तो उसने बोला कि आप क्या करना चाहते? मैंने बोला मैं इसको एक लतीफ़ा बनाता हूँ, या सकलेन या कोई भी हो उसके सामने खड़े होकर ये बता दूंगा और वो शाया करे। अच्छा। तो फिर इसने बोला इसको अगर हम हकीकत बना दे, आप औरत बन जाओ ग्रुप से। मैंने बोला हाँ मैं औरत बन जाता हूँ, तो फिर ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि मैं ग्रुप से निकाला गया हूँ और मैं लड़ाई करने जा रहा हूँ। हाँ, जो आपका पहला एपिसोड था, ये पहला था ना जी। जो इसने बोला तैयार हो जाओ, तो मैंने भी बिस्मिल्लाह करके तैयार हो गया। बाकी तो डायलॉग तो मेरे को याद थे। मैंने बोला बस आप वो लोग बनाते हुए आ रहे हो, मैं आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए जा रहा हूँ, आप मुझे पकड़ें। बोले कहाँ जा रहे हो? तो फिर बाकी बातें मैं खुद करूँगा। अच्छा। तो ये जो नाम है ये भी नहीं सुना था कि क्या नाम रखना चाहिए, नाम का भी नहीं। इसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है? ऐसे मेरे मुंह से निकले दिलियान। ये स्क्रिप्टेड नहीं था नाम, ये अचानक से आया है मासी दिलियान? डायरेक्ट मैंने बोल दिया दिलियान। बाद में मैं सोचने लगे यार दिलियान तो औरतों का नाम नहीं होता। अच्छा। औरतों का नाम तो तिलियान होता है। हाँ, तिलियान होता तो है। फिर मैंने बोला सही है, लोग तो ऐसे ही इशू उड़ाते हैं कि यार आप औरतों के नाम यूज़ करें, वैसे दिलियान किसी का नाम नहीं है। अच्छा, रियलिटी में कोई फीमेल का नाम दिलियान नहीं है? अच्छा। दिलियान तो ये नाम बताया। फिर अभी जो मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये एक मौसी था यास्मीन, अभी तो पोत हो गए, जो हमारे मेरक फिल्म में उसका आवाज़ है, ये उसी का कैरेक्टर है। वो रियल लाइफ में और ऐसे रियल है? लाइफ में ऐसा था, अपने शौहर के साथ ऐसा था, उसी के कैरेक्टर में। चले, आपने ये स्टार्टिंग के 1-2 बनाए होंगे, तो बाकी जो अभी आ रहे हैं, अभी तो काफ़ी इसके एपिसोड्स हाँ। आ चुके हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं, तो ये इसके आइडिया खुद ब खुद आ रहे हैं मतलब, हाँ, या ये कुछ पहले से लिखे हुए हैं? कुछ स्क्रिप्ट इसको पे आ कहीं? रहे हैं, कुछ मेरे को आ रहे हैं, तो मिक्स करके एक दिन बैठ के हाँ यार इसको ऐसे करे थे, बस कैमरा लिए उठाया और चलाया। वैसे हमने जब स्टेज नया शुरू किया तो इस तरह के काम करते थे। हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं था, हाँ। सिर्फ कंसेप्ट था, और कंसेप्ट को बैठ कर किरदार को बांट लिया, भी आप ये करें, आप ये करें, स्टार्ट तो शुरू हो गया। डायलॉग्स खुद ही आ गया, सिचुएशन खुद ही बन जाती है। वैसे स्टार्ट में हमने ऐसा काम किया, तकरीबन 4-5 साल 6 साल ऐसा काम किया। फिर बाद में हम जब खैरजान आर्ट एकेडमी में आए तो वहाँ से हमको स्क्रिप्ट मिलना शुरू हो गया। अभी हमको पता चल गया कि एक्टिंग क्या है। शुरू में हम अपने ही तरफ से कर रहे थे, अच्छा, मगर जब स्क्रिप्ट मिला तो पता चला अभी एक्टिंग ये है, कुछ प्रॉपर सेटअप होता है, स्क्रिप्टिंग वगैरह होती है। तो फिर बात यह है कि जो थिएटर एक्टर होते हैं ना, उनको तो ज्यादा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ मौजू लेके चले जाते हैं, स्क्रिप्ट देखते भी हैं, के साथ जा रहे होते हैं। जैसे स्क्रिप्ट दिखा है अभी आप वालिद साहब हो इसके, अभी इसको घर से भगाना है, अच्छा, वो स्क्रिप्ट में पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है,
बस हम भगाना चाहते तो हम भगाएंगे। अपने अंदाज से। तो मतलब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट नहीं हाँ, पढ़ते आप? नहीं। अच्छा अच्छा, एक और चीज़ है ये कि आपने जो गेटअप अभी लिया और फीमेल का गेटअप है, तो आपको नहीं लगता कि आपको इससे तनकीद भी, आपने करने से पहले सोचा नहीं था कि आपको तनकीद भी आ सकती है? और अभी क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं? नहीं, तनकीद है तो हम जब गेटअप कर रहे थे पहले, जो हमारा जो किरदार था पहले episode बना रहे था। थे पहले के, तो मुझे दिल में लगा कि लोग तो बात करेंगे, यार आपने तो अपने आप को औरत क्यों बनाया, ये क्या बनाया, लेकिन इतना पता नहीं था कि अभी ये आलम लोग भी बात करेंगे। ये तो लोगों को पता था, लोग मुझे बोल देंगे, लेकिन अभी तो लोगों से बढ़कर बोल रहे हैं। लोगों से बढ़, तो आप कैसे डील करते हैं? मतलब ये तो आपके ऑडियंस को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी जी। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं, तनकीद से डरते हैं, तो आप उनको क्या कुछ एडवाइस कुछ बताना चाहेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को इग्नोर करें और अपना काम करें? देखो, जो लोग सही जा रहे हैं ना, सही रास्ते पे जा रहे हैं, अगर कोई भी उनको कहे कि आप गलत जा रहे हैं तो अपने रास्ते पे जाएं, उनको नहीं, उनकी बातें नहीं सुने। हाँ, गलत जा रहे हो, आपको भी पता है मैं गलत जा रहा हूँ, जब कोई किसी ने बताया तो फिर गलत मत जाओ ना, बोलो हाँ यार मैं तो ऐसे भी जा रहा था गलत, ने बताया अच्छा अपना रास्ता चेंज करना है। हाँ। वैसे बोलते हैं जब इस फील्ड में आए हैं तो हमको पता है, मतलब इस फील्ड में जहाँ आने से तनकीद पहले होगा। समझ जाना चाहिए कि भाई लोगों की बातें इग्नोर करें। मगर जिस टाइम तनकीद होगा उस टाइम आप कामयाब हैं, क्योंकि आप लोग जा रहे हैं, आपको कोई पूछता नहीं। जब आप कामयाब होंगे, आपको लोग देख रहे हैं, आपके शो को पसंद कर रहे हैं, आप अपने इतने कम टाइम में इतने सब्सक्राइब ले रहे हैं, इतने व्यूअर्स आ रहे हैं, तो जाहिर बात है जो जलने वाले हैं वो तो जलते हैं। और जाहिर सी बात है 4 लोग देखते हैं तो 3 लोग बातें करते हैं और हम अक्सरियत पे जाते हैं। अक्सरियत क्या बोल पसंद रहे हैं? कर रही है। हाँ, अक्सरियत पसंद कर रहे हैं और अक्सरियत इस किस्त को, इस सीरीज को खत्म होने नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? इसी आगे को तो continue वैसे तो करना है? नहीं, हम बैठ के बात कर रहे थे एक दिन के, आगे चलकर हम इसको एंड करेंगे, फिर एक नया सीरियल स्टार्ट अच्छा। करेंगे और उसमें फीमेल ही लेते हैं। इसी कॉमेडी अभी ये गेटअप बना के मतलब असल की कोई लड़की होगी असल की आपकी? फीमेल होना चाहिए। जितनी भी किरदार होंगे उसके लिए हमें पेमेंट देना पड़े, मगर उस टाइम तक हम अपने यूट्यूब से कमाए हुए पैसों को खर्च करते हैं दूसरे सीरीज पर। अच्छा। हाँ, तो आपकी भी अर्निंग भी हो रही है यूट्यूब से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका कोई यूट्यूब चैनल या आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे या एकेडमीज के थ्रू ही करते हैं? नहीं, मेरी तरफ से कर रहे हैं और मेरी चैनल पे कर रहे हैं। अच्छा। वैसे एकेडमी का हमें सपोर्ट हासिल है। हाँ, क्योंकि एकेडमी का जो जगह है वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं, कैमरे यूज़ कर रहे हैं, और जो आर्टिस्ट आपके साथ होते हैं वो सारे एकेडमी के होते हैं। अच्छा। हाँ, तो जाहिर बात है उसका ताउन हासिल है हमारे। बाकी चल रहा है मेरे एक चैनल पे, और मैं इंशाल्लाह मेरे पास एक और सीरियल है इसी हाम सी ज़िंदगी पे। पहले मैंने सोचा था कि उसको मैं फ़िल्म बनाऊं, मगर अभी मैं सोच रहा हूँ उसको इस सीरीज़ के बाद तो उसको स्टार्ट करूँगा। बागीचा उसका नाम है और इन्हीं ही मौजू पर है, इन्हीं ही माहौल पर है उसमें, मगर फीमेल मैं रियल लेता। ये है कि फिल्में जो है आप 1 घंटा 2 घंटा देख के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सीरियल्स का ये सीरीज़ का ये है कि लोग इंतज़ार करते हैं कि अब अगले में क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत ही हमारे जो है सीनियर आर्टिस्ट हैं, मैंने भी इनके साथ काम किया और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए हमारे चाय टाइम विद अनीता जलील में, अपना वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बुलाया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले इतवार एक और नए आर्टिस्ट के साथ चाय टाइम विद अनीता जलील में। अल्लाह हाफिज़। The Gwadar Post. रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। The Friend Distribution Gwadar, Syed Hashmi Avenue, near Suzuki Showroom Gwadar, 03332025 741.